बच्चा देने से 7 दिन पहले यानी 1 सप्ताह पहले आप अपनी गाय भैंस को यही खिलाएं और फिर देखें कमाल के फ़ायदे। यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होने वाली है, बच्चा देने वाली है, 1 सप्ताह बच्चा है, तो उस स्थिति में जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ वह चीज़ें आप अपने पशुओं को दे दें। फिर देखेंगे आपको कितने गजब के कमाल के फ़ायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे। रही बात अब पशु का ब्यावत पड़ने वाला है, कई पशु के ब्यावत हो रहा है और नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने पशु को ये वीडियो देख करके आप अपने पशु को बच्चा देने से पहले 7 दिन 10 दिन पहले ये चीज़ें आप उन पशुओं को दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पशुपालकों की ये शिकायत रहती है कि हम कैसे पहचानें कि 7 दिन पशु के बच्चे हैं, 7 दिन में या सप्ताह में आपका पशु जिस प्रकार से हमारा पशु है बच्चा देगा। तो वह क्या है कि आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे पहले ब्यावत में आपने देखा होगा कि पशु ने जिस प्रकार से गाय ने 9 महीने 10 दिन लिए हैं या 9 महीने से कम लिए हैं या 9 महीने 15 दिन लिए हैं, या इसी तरह से आपकी भैंस ने 10 महीने से कम लिए हैं या 10 महीने से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन ऊपर लिए, उसके अनुरूप आप क्या कर सकते हैं कि दिन बना सकते हैं। और उस तरह से आपको 1-2 दिन यदि कम ज़्यादा भी हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह चीज़ें दे सकते हैं। तो क्या देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आ वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होने वाली है, बच्चा देना है, तो उससे पहले आप पहचान सकते हैं। रही बात यदि कम दिन भी हो, 2-4 दिन ऊंचे नीचे भी हो जाएं, तो भी आप वह चीज़ें आप अपने पशुओं को दी जा सकती है। उससे पहले आपको एक सावधानी रखनी है कि आप उन पशुओं को एक तो अनाज नहीं देना चाहिए। सावधानी क्या रखनी है कि आप उन पशुओं को एक तो आप अनाज बंद कर दें। जिस तरह से कोई भी मोटा अनाज आप अपने पशुओं को दे रहे हैं वह अनाज आप उन पशुओं को नहीं दें, क्योंकि उस स्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स उसकी अनाज में ज़्यादा होती हैं। तो वह पशुओं को यदि ब्याने से पहले देते हैं 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले, तो वहाँ पर आपके कई बार पशुओं में पॉइजनिंग की शिकायत देखने को मिलती है। ब्याने के बाद में पशुओं में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, या कई बार यदि आपके पशु में कई और दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो आपको एक तो अनाज बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह आप अपने पशुओं को जैसे खल है, चूरी है, वह आप अपने पशु सरसों की खल, बिनोला की खल, चूरी मिक्स की हुई वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। या ट्रांजैक्शन फीड होता है वह आप अपने पशुओं को ब्याने से पहले है वह ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। वह भी नहीं है तो आप अपने पशुओं में क्या करना है कि जो भी यदि आप जिस प्रकार से फीड सप्लीमेंट है और आप फैट के तौर पर आप अदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप एक तो तेल देना प्रारंभ कर दें। तो ब्याने से पहले आप उन पशुओं को तिल्ली का तेल यानी सेसमी ऑयल हम बोलते हैं वह तेल आप दे सकते हैं, चाहे वह गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे आप बारिश का मौसम हो। उस स्थिति में ब्याने से 1 सप्ताह पहले आप सेसमी ऑयल तिल्ली का तेल आप 100 ml सुबह, 100 ml आप उन्हें शाम को, 100 ml सुबह दे दें, 100 ml शाम, लगातार 5-7 दिन या 10 दिन आप कंटिन्यूटी आप ये तिल्ली का तेल दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पशुओं की अडर लेवटी का विकास होगा, थन्नू का विकास होगा, पशु की अच्छी ग्रोथ होगी। ब्याने के बाद में आपके पशु जैसे डिलीवरी होगी, पशुओं का जिस प्रकार से बच्चा है वह आसानी से देगा और कोई दिक्कत आपके पशु में देखने को जेब भी आसानी से गिरा देगा। तो एक तो आपको देना है तिल्ली का तेल, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। चाहे ब्याने से 7 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, ये चीज़ आप उन पशुओं को दे सकते हैं। ज़्यादा दिन बच्चे हैं तो दिन में 1 बार देना है, और कम समय बच्चा है 7-8 दिन बच्चे हैं तो दिन में 2 बार आपको देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनके साथ साथ आप उन पशुओं को क्या करना है कि आप उन पशुओं को अच्छी डाइट व संतुलित दाना मिश्रण आप उन पशुओं को देना है। यानी संतुलित आहार दें, फफूंद लगा हुआ चारा है, सड़ा गला चारा है, इस तरह की चीज़ें हैं वह ब्याने से पहले पशुओं को कभी नहीं देना चाहिए। शुद्ध चारा आप उन पशुओं को दें, तभी आप अपने पशुओं में अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का न्यूट्रिशन फीड जो ब्याने से पहले आप दे सकते हैं। यानी आप न्यूट्रिशन फीड घर पर नहीं बना सकते, जैसे आप घर पर बनाएंगे तो आपको बहुत इस तरह की चीज़ें वह लानी पड़ेंगी और आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सीधा ही बाज़ार से आप
कोई भी मेडिकल स्टोर है वहाँ से आप ये न्यूट्रिशन फीड आते हैं वह आप अपने पशुओं को ब्याने से पहले देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपके पशुओं की एनर्जी को बूस्ट करते हैं, पशुओं की एनर्जी को बनाए रखते हैं, साथ में कई तरह के रोगों से आपके पशुओं को बचाते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी अच्छे ब्रांड का, जिस प्रकार से मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर आता है विरबे कंपनी का, कहीं पर आपको मिल जाएगा तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बेलोनियन पाउडर कर सकते हैं, या अदर जिस प्रकार से डीके टोटल कर सकते हैं, पार्सल, यानी बहुत इस तरह की जो कंपनियां हैं जो इस तरह के न्यूट्रिशन फीड हैं वह जो ब्याने से पहले पशुओं को दिए जाते हैं। ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने पशुओं को बच्चा देने से पहले ही इन न्यूट्रिशन फीड का उपयोग आप अपने पशुओं में करना है। बच्चा देने के बाद में आप इन चीज़ों का उपयोग न करें, पहले देंगे तो बेटर रिजल्ट आपके पशु में देंगे। तो ये न्यूट्रिशन फीड आते हैं, उन्हें 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम आपको शाम को, यानी 50 ग्राम सुबह दे दिया, 50 ग्राम आप शाम को, जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके दे दें। इससे आपके पशु में बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपके पशु में एक तो जिस प्रकार से कमजोरी दूर होगी, साथ साथ में ब्याने के बाद में कई बार पशु में जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, अदर विटामिन की डिफिशिएंसी नहीं होगी, पशु में जेर आसानी से गिरा देगा। जो मिल्क फ्यूर है, कीटोसिस है, इस तरह की जो बीमारियां पशु में देखने को मिलती हैं वह पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पाउडर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पशुओं को 400-500 रुपये खर्च भी कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं, उससे कई बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेंगे। अन्यथा आपने देखा होगा कि बच्चा देने के बाद में पशु में कई तरह के रोग हो जाते हैं, जापा खराब हो जाता है, जेर नहीं डालता है, मिल्क फ्यूर हो जाता है, कीटोसिस आपके पशु में हो जाता है, अदर कई मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकती हैं, तो आपके पशु में देखने को ही नहीं मिलेंगी। ये आप अपने पशु को ब्याने से पहले देनी है। इनके साथ साथ आप अपने पशु को बच्चा देने से पहले आप उन्हें एक अच्छा विटामिन टॉनिक भी आप साथ में दे सकते हैं, जिससे कि आपका पशु हेल्दी रहे, इम्यूनिटी बनी रहे और आपके पशु में किसी भी तरह की जो कोई इन्फेक्शन है, जैसे बारिश के मौसम में कई बार आपका पशु में इम्यूनिटी कम होती है तो खुरपक्का मुँह पक्का हो गया या अदर कोई डिजीज़ होगी, उससे आप अपने पशु को बचाया जा सकता है। या अदर कोई वायरल डिजीज़ है या जिस प्रकार से आपके पशु में बैक्टीरियल डिजीज़ होगी, थन से संबंधित कोई दिक्कत होगी, थनेला रोग हो गया, ये शिकायतें पशु में ब्याने से पहले, ब्याने के बाद में देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए कोई भी अच्छे ब्रांड का एक मल्टीविटामिन टॉनिक, जिसे बायोटिन बोलते हैं, विटामिन ए, D3 एंड H, अच्छे ब्रांड का आप दे सकते हैं, जिसमें आप वाइटामिन H भी उपयोग कर सकते हैं, अदर आप जिस प्रकार से ड्रेच भी उपयोग कर सकते हैं। और भी बहुत कंपनी है जिनकी आती हैं, बोवी बेस्ट एच है या अदर है, ये कोई भी अच्छे एक मल्टी स्टार एच है, उनमें आप उन पशुओं को 20 ml पर डे, यानी 20 ml प्रतिदिन आप उन पशु को स्टार्ट कर दें। ये टॉनिक क्या है कि यदि आपका पशु जब बच्चा भी दे देता है तो उसके बाद में भी आप इस टॉनिक का उपयोग आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आप उन पशुओं को बच्चा देने से, जो मैंने बताया कि 7 दिन पहले आप ये स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने पशु के अड्डर का विकास होगा, लेफ्ट का विकास होगा, थन्नों का विकास होगा। बच्चा देने के बाद में पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, लंबे समय तक आपका पशु दूध देता रहेगा, पूरा ब्यावत अच्छा दूध देगा, पशु बीमार नहीं होगा, पशु की इम्यूनिटी बनी रहेगी, पशु की अच्छी ग्रोथ होगी, उसमें पलने वाला बच्चा है वह भी सेफ रहेगा। तो ये आप अपने पशु को दें और आप अपने पशुओं को हेल्दी रखें, अच्छा रिजल्ट लें, कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो सभी पशुपालक है, वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।